हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेपेटिकोप्सिडा से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा उसके बाद कमिंग जो क्लास है वो मैं डिस्कस कराऊंगा। हेपेटिकोप्सिडा जनरली आपको पता है कि लिवर वर्ड्स इनको बोलते हैं क्योंकि इनकी थैलस लिवर लाइक होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होती है। क्लियर? ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे आप लोगों को, और आज आपको इसका एग्जाम्पल देखना है। इवन मैंने क्लासिफिकेशन में आपको डिस्कस करा दिया था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल जो इसमें है। भाई एनसीईआरटी के अंदर केवल एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज द मार्केंसिया। मार्केंसिया लिवर वर्ड्स है और ये अम्ब्रेला लिवर वर्ड्स है। ठीक है, अम्ब्रेला लाइक क्यों? क्योंकि इसकी थैलस पे आप देखते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन बियरिंग ब्रांचेस हैं जिनको रेस्पेक्टिवली आर्किगोनियोफोर या एंथ्रिडियोफोर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो मार्केंसिया को हम अम्ब्रेला लिवर वर्ड्स बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला लिवर वर्ड्स। और लिवर वर्ड्स को आप मीनिंग आप जानते ही हैं। इसके बाद सेकंड इसमें बड़ा कॉमन एग्जांपल है रिक्सिया का। ठीक है, और रिक्सिया के केस में आपको मैंने बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आपको डिस्कस किए हैं। दूसरा ये भी आपको बताया है कि इसकी कुछ स्पीसीज कंप्लीटली एक्वेटिक होती हैं। ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद थर्ड जो एग्जाम्पल है वो पीलिया का है, पीलिया। ठीक है, और फोर्थ एग्जाम्पल इसका ब्रदर है, दैट इज द पोरेला, दैट इज द पोरेला। तो ये कॉमन एग्जाम्पल आपको ब्रायोफाइट्स में भी हेपेटिकोप्सिडा क्लास के लर्न आपको रखने हैं। और मैं आपको याद रखना है मार्केंसिया के बारे में। और ये आप जानते हैं कि एक डायोसियस प्लांट भी है क्योंकि सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलाई पर प्रेजेंट होते हैं, सेम थैलाई पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि रिक्सिया में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन सेम थैलाई। क्लियर? इसके बाद में सेकंड मैं इसके क्लास की बात करूं, एंथोसीरोटोप्सिडा। तो ये अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड जो क्लास इसमें आएगी, इवन एनसीईआरटी में उसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिए इसकी आउटलाइन कि सेकंड क्लास एंथोसीरोटोप्सिडा। एंथोसीरोटोप्सिडा मीन्स हॉर्नवर्ट्स इनको कम्बाइंडली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉर्नवर्ट बोलते हैं। इवन जो एंथो टर्म है ये फ्लावर के लिए आती है। क्लियर है ना? तो फ्लावर हॉर्न है ना, ये हॉर्नवर्ट्स इनको बोलते हैं, हॉर्नवर्ट्स। और हॉर्नवर्ट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन प्लांट्स की, ठीक है, जो स्पोरोफाइट है वो बिल्कुल हॉर्न लाइक होती है। ठीक है, और ये होता है इसकी वजह से है क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट है इट इज विदाउट सीटा, मीन्स स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवर्ट इज मेड अप ऑफ फुट एंड कैप्सूल, सीटा इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो इन प्लेस ऑफ सीटा ए मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्यूमेला। ठीक है, तो ड्यू टू हाई एक्टिविटी ऑफ कॉल्यूमेला, है ना, कैप्सूल ऑफ द sporophyte is highly developed and it becomes horn like. ठीक है, so they are collectively called as hornwort, इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें, है ना, एक बात और, इसके कॉमन एग्जांपल एंथोसीरोस को आप याद रख सकते हैं, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। और एक दूसरा आप याद रखना चाहें तो नोटोथाइलस को रख सकते हैं, लेकिन कॉमन एग्जांपल जो सबसे कॉमन है वो एंथोसीरोस है और इसी की हम आगे जाकर के डिटेल्ड स्टडी भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनकी प्लांट बॉडी की। प्लांट बॉडी इस क्लास के मेंबरों की एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ थैलस, थैलस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, एंड इट कंटेन टू सरफेसेस, दैट इज
dorsal surface and ventral surface. Dorsal surface, that is also called as upper surface, and this surface bear sex organs. ठीक है. While ventral surface having rhizoids, but scales are absent. scales नहीं होती है इनमें, है ना, but scales are absent. ठीक है. In thallus, rhizoids are unicellular and unbranched, like that of member of class Hepaticopsida, means liverworts like ही. तो rhizoids are unicellular and unbranched. क्लियर. ठीक है. तो ये इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ना. अब इसके बाद प्लांट एनाटॉमी की बात कर लेते हैं. सेकंड जो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले सकते हैं, इसके एनाटॉमी. प्लांट एनाटॉमी में देखें हम तो इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन. Not differentiated into photosynthetic zone and storage zone. जबकि मैंने डिस्कस किया था हेपेटिकोप्सिडा के मेंबरों में कि वहां पर जो थैलस है वो डिफरेंशिएटेड होती है फोटोसिंथेटिक जोन के अंदर और स्टोरेज जोन के अंदर, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट नहीं होती है. ठीक है. इसके बाद में एक और इनका एक यूनिक फीचर है कि इस क्लास के मेंबरों की सेल्स के इनसाइड डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पायरिनॉइड बॉडी, है ना. दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पायरिनॉइड बॉडी. अब दिस फीचर इज द मोस्ट रिमार्केबल विच हेल्प्स टू ट्रेस आउट एल्गल एंसेस्ट्री. मतलब यह है कि इन की जो थैलस है, थैलस के अंदर सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप होते हैं, डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट, और इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड बॉडी मिलती है. क्या मिलती हैं? पायरिनॉइड बॉडीज. और पायरिनॉइड बॉडीज के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि पायरिनॉइड बॉडीज are the starch storing proteinaceous body and they are specially found in the member of chlorophyceae, means green alga के अंदर ये मिलते हैं, है ना. लेकिन यहाँ हम एंथोसीरोस की सेल्स के अंदर डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट देखते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीनेशियस बॉडी पाई जाती हैं जिन्हें हम पायरिनॉइड बॉडी बोलते हैं, है ना. एंड प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड बॉडीज इन द क्लोरोप्लास्ट is the remarkable feature of this group which helps to trace out algal ancestry. means इस बात से, ठीक है, ये हमें पता लगता है कि इनके एंसेस्टर्स कौन हैं? एल्गी हैं. क्लियर है ना. और ये एंथोसीरोस में देखने को मिलता है. दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो थैलस है उसके अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉस्टॉक. ठीक है. तो नॉस्टॉक भी इनके अंदर मिलता है और ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी थैलस का. क्लियर. और जब नॉस्टॉक इनकी थैलस में मिलेगा तो ये क्या करेगा फिर? नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसका मतलब एंथोसीरोस इज ओनली ब्रायोफाइट दैट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि एंथोसीरोस जो कॉमन एग्जाम्पल है इस क्लास का, उसकी थैलस के अंदर नॉस्टॉक की प्रेजेंस देखने को मिलती है ना. माने इनकी थैलस के अंदर नॉस्टॉक मिलता है एज ए सिम्बायोट्स
मीन्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जांपल है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप जानते हैं कि इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच बोथ आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। तो ये आप एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नॉस्टॉक, जो कि क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ दैट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स। और यहां स्पेशली एग्जांपल हम लें तो एंथोसीरोस का ले सकते हैं, एंथोसीरोस का, ठीक है। तो नॉस्टॉक इज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ दैट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड helps in nitrogen fixation and helps in nitrogen fixation। means एंथोसीरोस वो एल्गा है जो ये एंथोसीरोस वो ब्रायोफाइट्स है जो ये प्रूव करता है कि उसका जो ओरिजिन है वो एल्गल लाइक ऑर्गेनिज्म से हुआ है, एल्गी से हुआ है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम एक पॉइंट की बात करें कि इनका जो स्पोरोफाइट है ना, इट इज मेड अप ऑफ ओनली फुट एंड कैप्सूल। अगला करेक्टर ले सकते हैं हम, स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवर्ड्स is made up of foot and capsule, while seta are absent, जबकि सीटा यहाँ पे स्टॉक का काम करता है, इंटरमीडिएट है जो फुट को कैप्सूल से कनेक्ट करता है, तो सीटा नहीं मिलता है। तो इन प्लेस ऑफ सीटा ए मेरिस्टेमेटिक जोन, ए स्पेसिफिक मेरिस्टेमेटिक जोन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्यूमेला, ठीक है। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये एडवांसमेंट आया है कि लिवर वर्ड्स में कॉल्यूमेला कहीं नहीं था, हॉर्न वर्ड्स में देखने को मिला, और आगे हम ब्रायोफिटा के मेंबरों में जाएंगे तो वहां भी ये देखने को मिलेगा, है ना। तो ड्यू टू इट्स एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, कैप्सूल बिकम एनलार्जेस एंड लुक लाइक हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, सो द मेंबर ऑफ दिस क्लास इज कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्नवर्ड। आपकी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि जो इन क्लास के मेंबरों का स्पोरोफाइट है, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मींस स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवर्ड is partially dependent on गैमेटोफाइट, ठीक है। पार्शियली ये डिपेंड करता है क्योंकि यहां पर जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। यहां पर जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है और इट इज only dependence on gametophyte for water absorption and for shelter, that is the habitat। मेरी बात समझ गए ना आप। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है हॉर्नवर्ड के केस में ये सेमी पैरासाइट होता है, दैट इज इट इज photosynthetic, so it prepare food, ठीक है, and depends on gametophyte for water and habitat, तो एक करेक्टर इनका ये हो गया।
इसके बाद में हाँ नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इनके अंदर सूडो एलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और सूडो एलेटर्स आर द एलेटर्स लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर सूडो ड्यू टू लैकिंग ऑफ फाइब्रस बैंड्स, ड्यू टू लैकिंग ऑफ थिकनिंग बैंड्स, उनकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, सूडो एलेटर्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, कि फिफ्थ पॉइंट आप बना सकते हैं कि सूडो एलेटर्स आर फाउंड इन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। सूडो एलेटर्स मीन्स फॉल्स एलेटर्स इनको बोला जाता है। और देखिए ये जो एलेटर्स हैं या सूडो एलेटर्स हैं ये स्पोर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, है ना, टाइनी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, है ना, एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड आफ्टर कॉइलिंग एंड अनकॉइलिंग दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो सूडो एलेटर्स आर प्रेजेंट which helps in the dispersal of spores, स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इवन यदि इनके बारे में और थोड़ा देखा जाए तो ये भी एलेटर्स लाइक डिप्लॉयड होते हैं लेकिन नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, फाइब्रस बैंड्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको हम सूडो एलेटर्स बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट और एक लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि इनके अंदर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स डायरेक्ट होता है लाइक दैट मेंबर्स ऑफ हेपेटिकोप्सिडा। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इज डायरेक्ट लाइक members of हेपेटिकोप्सिडा, जिनको कॉमनली लिवरवर्ट्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर फाइनली जो ईच स्पोर गिव राइज टू ए पर्टिकुलर थैलस। क्लियर। तो ये स्पोर्स का जर्मिनेशन है जो डायरेक्ट होता है, इनके केस में बिल्कुल लिवरवर्ट्स की तरह। और एग्जांपल आपको इस ग्रुप में लर्न रखने हैं, एक जैसे मैंने डिस्कस कर दिया है एंथोसीरोस, ठीक है, और दूसरा नोटोथाइलस। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने जनरल आउटलाइन एंथोसीरोटोप्सिडा के बारे में आपको डिस्कस किया है और मुझे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 जून से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये थोड़ा सा फास्ट मैं इसको कराऊंगा और मेरा जो टारगेट है वो 11th को पूरा कंप्लीट कराना है आपको क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और 1 तारीख से ही मैं 12th की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम रूटीन क्लास होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें कराऊंगा। लेकिन क्रैश कोर्स में मुझे थोड़ा सा आपको फास्ट कराना है और 11th का पूरा मैं कोशिश करूंगा आपको कम टाइम में ही पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको टाइम मिल जाए तो शेयर कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू अगेन।